Hello everyone, we will be starting with the chapter residential status. In residential status chapter, we will be starting with what is a residential status, why do we determine residential status, and how to determine residential status of individuals, HUF that is Hindu Undivided Family, and others that is company, AOP, POI, AJP. First of all, what is a residential status? It is a term used in the Income Tax Act 1962 that tells us whether the person is a resident of India or a non-resident of India. इसका मतलब ये है कि रेसिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा टर्म है जिससे हम उस बंदे को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमें पूछे कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम उसको आंसर करेंगे कि आइदर हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या तो हम नॉन रेसिडेंट इंडिया है। नाउ व्हाई डू वी डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने का मकसद क्या है? In order to determine the tax liability of the person in India, and such tax liability depends upon the residential status of the person every year. आज इंडिया में हर लोग अपनी अपनी अलग अलग इनकम कमाते हैं, तो उस इनकम पे कितना टैक्स होने वाला है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। अब कितनी इनकम आपकी है वो डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर। अगर आप रेसिडेंट हो तो आपकी ये इनकम है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी ये इनकम है। एंड हेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आज टैक्स लायबिलिटी ढूंढने के लिए हम हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस को ही देखते हैं, ताकि तभी हमें पता चलेगा कि किसकी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से ही हम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं।